नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएच में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपको पता है कि यहां पर ठंड बहुत बढ़ चुकी है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन राजनीति का जो पारा है वो बिल्कुल भी सुजानगढ़ में गिर नहीं रहा है। बिल्कुल गहमा गर्मी तैयार है, क्योंकि अभी पंचायती समिति के जो चुनाव हुए हैं अभी कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुए हैं और उपचुनाव का आगाज़ बिल्कुल सामने है। मनोज जी मेघवाल मेरे साथ में हैं, जो कि कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ेंगे। परिस्थितियां कुछ इस तरह की सुजानगढ़ में बन गई कि एक बहुत ही दुखद घटना घटी। यहाँ सुजानगढ़ से बहुत बार विधायक रहे, मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का आकस्मिक असामयिक निधन हो गया और फिर बनारसी देवी का भी निधन हुआ। ऐसे समय में आपको सबसे पहला प्रश्न मैं यही करूंगा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस तरह से आपकी राजनीतिक एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक एंट्री तो अकस्मात भी हो गई कि सपने में भी सोचा नहीं था कि अचानक राजनीति में इस टाइम आना पड़ेगा। मंत्री जी बीमार हुए तो उस समय भी यहाँ नेतृत्व की कमी हुई थी, लेकिन उस समय सबको पता था कि जिला प्रमुख रही थी मेरी बड़ी बहन बनारसी जी, तो वो फिर 2-3 महीने बाद में यहाँ आना शुरू कर दिया था। पर मेरा अकस्मात उनके निधन सोचा भी नहीं था। मंत्री जी तो ज़रूर बीमार थे 6 महीने से, पर वो तो एकदम स्वस्थ थी। अचानक एक दिन में तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया और मुझे इन जनता के बीच में आना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं के साथ देने के लिए। बिल्कुल, ये एक आपके लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल का यदि नाम लिया जाए तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने सुजानगढ़ को राजस्थान में पहचान दिलाई और एक कड़ी से कड़ी जोड़कर ऐसी एक बहुत लंबी माला, एक सूत्रधार, एक ढाणी ढाणी में उन्होंने कार्यकर्ता खड़े किए हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को आपको फिर से एकदम एक सूत्र में जोड़ना होगा। किस तरह से देखते हैं इस इतनी बड़ी चुनौती को? कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। गांव-गांव से लेकर ढाणी-ढाणी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सुजानगढ़ विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता एक सूत्र है। आज आपने देखा है कि ये सभा रमेश जी ने 4 गाँव की रखी है, लेकिन इसमें दोनों पंचायत समितियों के सभी सरपंचगणों, पंचायत समिति के सदस्य के जो चुनाव लड़े उनको बुलाया है और सारे एकत्रित हुए हैं, तो इसलिए एकजुट सब है, ये आपने देखा है। सर, किस तरह से आगे जो ऊपर जो नेतृत्व हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो उनसे आप मिले भी थे और प्रदेशाध्यक्ष जी हैं और हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, किस तरह का सहयोग है? आप 5 दिन 4 दिन वहाँ रह करके आए हैं, किस तरह का क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, हमारे सामान्य अध्यक्ष जी डोटासरा जी से मिला था। दोनों ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुजानगढ़ को उनके जैसा प्रतिनिधित्व के समय काम होते रहते वैसे ही काम चलते रहेंगे, कोई काम रुकेगा नहीं और आगे भी जो काम हैं वो होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश में सरकार है और यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधि ही यहाँ के लिए चुन के भेजा था जनता ने, इसलिए उसमें वो कमी आने नहीं देंगे, ये मेरे को आश्वस्त किया है। आने वाले जो उपचुनाव हैं उनमें किस तरह से क्या उनका सहयोग रहेगा, उन्होंने किस तरह से आश्वस्त किया? अध्यक्ष जी ने मेरे को कहा है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जहाँ ख़त्म होता है वहीं से सुजानगढ़ शुरू होता है, इसलिए मैं पूरा ध्यान दूंगा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र पे। उनको पूरा नॉलेज भी है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि वो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं खुद पूरा संभालूंगा, मेरी टीम है वो पूरा चुनाव जो है वो देखेगी और उन्हीं के नेतृत्व में हम ये चुनाव, आगे वाला जो उपचुनाव है वो लड़ेंगे। अभी जो पंचायत समिति की जो चुनाव हुए, यदि हम बात करें यहाँ सुजानगढ़ की बात करें, जब से पंचायती राज स्थापित हुआ तब से मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के नेतृत्व में, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, पर प्रधान उनका सुजानगढ़ के ऊपर काबिज रहा। तो ऐसे में एक बहुत ही जल्दी जल्दी ये घटनाक्रम इस तरह से घटा कि उनका उस तरह से समय एक निधन भी होना, और फिर आपने शायद कोशिश भी की और ये पंचायत समिति के प्रधान जो है वो यहाँ नहीं बन पाए, तो किस तरह की थोड़ी कुछ निराशा फील होती है, तो वो किस तरह से आप दूर करने की कोशिश करेंगे? देख, चुनाव हार पे कार्यकर्ता निराश तो होता है, ये तो स्वाभाविक है कि जब वो इतनी मेहनत करता है और उसके बाद पराजित होता है थोड़ी निराशा होती है, लेकिन हम हताश नहीं हैं। उपचुनाव है उसमें उसकी पूर्ति करेंगे और जहाँ तक चुनाव पंचायत चुनाव का है तो बराबर का मुकाबले में हम हारे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम फिसडी शामिल हुए हैं। विधानसभा में भी बराबर का मुकाबला हुआ है, सुजानगढ़ में भी बराबर का मुकाबला हुआ है। और जहाँ तक विधानसभा सुजानगढ़ का प्रश्न है, सुजानगढ़ विधानसभा का जो एरिया है
जो पंचायतें हैं उन पंचायतों का अगर अपन योग करें तो उसमें भाजपा से कांग्रेस वोटों में आगे है। बिल्कुल, आप जब आपकी राजनीतिक एंट्री हुई लगातार चुनौतियां हैं, पहले पंचायती चुनाव, उपचुनाव और उससे भी पहले नगर निकाय के चुनाव, एक चुनौती और अभी उपचुनाव से भी पहले सामने ही खड़ी है बिल्कुल सुजानगढ़ और बिदासर के लिए। तो उनके लिए क्या आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी? चुनौतियां तो कड़ी हैं, पिछले 7-8 महीनों से ही कड़ा इम्तिहान चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका निधन भी उसी समय हुआ था जब पंचायत चुनाव सर पे थे, और जब मतदान था तब मंत्री जी खुद भी नहीं रहे थे। पर चुनाव पे चुनाव है, ये सही बात है। पंचायत चुनाव में थोड़ा सा ये रहा था कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, कार्यकर्ता भी थोड़े से मायूस थे। पर अब नगर परिषद का चुनाव और बिदासर नगर पालिका चुनाव हम डटकर लड़ेंगे और दोनों जगह हम अपना अध्यक्ष और सभापति बनाएंगे। बिल्कुल, मैं आपके उस हौसले को, उस जज्बे को नमन करना चाहूँगा कि जिस चुनौतीपूर्ण समय में आपने कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान किया है, एकजुटता प्रदान करने की कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी को फिर से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश रहेगा आगामी आने वाले चुनावों को लेकर? आपकी किस तरह से आप सभी कार्यकर्ताओं, आम आदमियों को संदेश देना चाहेंगे? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले यही संदेश दिया था कि मैं पिछली बार 16 तारीख को आया था तो अस्थायी रूप से आया था, पर आज स्थायी रूप से यहाँ आ रहा हूँ। सभी जनता के बीच में सुख दर्द में शामिल होने के लिए कोशिश करूँगा कि उनके हर दुख दर्द को दूर कर सकूँ। जो मेरे से सहयोग बन पड़ेगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा और मेरा जीवन उनके लिए समर्पित रहेगा। बिल्कुल, ये हैं मनोज जी मेघवाल, जो कांग्रेस से मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के सुपुत्र हैं, और उनसे हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कांग्रेस के आगे आने वाले किस तरह की उनकी तैयारियां रहेगी, किस तरह से उस चुनौतीपूर्ण समय का वो सामना करते हुए फिर से विजय श्री की ओर आगे बढ़ेंगे। सविता जी राठी मेरे साथ में, थोड़ा सा 2 शब्द उनसे भी लेना चाहूँगा। इस चुनौतीपूर्ण समय और आगे आने वाले चैलेंजेस, चुनौतियों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह की पॉलिसी आपकी रहेगी? संघर्ष वही करता है जो संघर्ष को धारण करने वाला हो। हमारे बीच मनोज जी मेघवाल एडवोकेट साहब, माननीय मंत्री महोदय के सुपुत्र, जिन्होंने ऐसी अमिट रात के अंदर अपने संघर्ष का जो जीवट भरा दिया जलाया, एक जुनून पैदा करने की पूरी जुद्दोजहद करी है। वो एक समय ज़रूर था जब आंधी थी और आंधी में हमारे कुछ घोंसले के तिनके उड़ाने की विपक्षियों ने जो कोशिश की, मौका परस्ती मैं कहूँगी, क्योंकि उस मौका परस्ती में ज़रूर उन्होंने विजयश्री, लेकिन ये विजयश्री हमने बहुत ही इजी तरीके से नहीं दी, बल्कि बहुत संघर्ष करके उन्होंने ये प्राप्त की। आने वाला समय पुनः संघर्ष का है और संघर्ष के हम धावक हैं, और मंत्री महोदय के तैयार किए हुए हम तमाम कार्यकर्ता उस जुनून के साथ में, उस चैलेंज के साथ में, और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आने वाले समय की विजय पताका जरूर जो संघर्ष करता है उसके हाथों में होगी, अवश्य विजय पताका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में। दीवान सिंह जी भानीसरिया जी से भी एक शब्द लेना चाहूँगा। आप बिल्कुल परिवार के, बिल्कुल मेघवाल परिवार के साथ रहे हैं, लगातार आप सहयोग भी करते रहे हैं, और इस तरह का अभी जो पंचायत जो चुनाव हुए हैं, आप पहले उप प्रधान भी रह चुके हैं, इस समय को किस तरह से देखते हैं? ये चुनौती भरा समय है और आगे लगातार चुनाव पे चुनाव। देखो, निस्संदेह कांग्रेस के लिए चुनौती भरा टाइम रहा है, पर जिस विकट परिस्थिति में मनोज मेघवाल ने जिस हिसाब से पूरी कांग्रेस को, सुजानगढ़ कांग्रेस को एकजुट करके, हर कार्यकर्ता को एकजुट रख के और जो काम किया, अब उपचुनाव में आपने आज देखा होगा इस मंच से कि पूरी कांग्रेस, लालगढ़ कातर से लेकर गुड़ावड़ी साला तक पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है, और निस्संदेह हमारा अगला विधायक मनोज मेघवाल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये था हमारी खास बातचीत मनोज जी मेघवाल के साथ, जो कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल कैबिनेट मंत्री, सुजानगढ़ से बार विधायक रहे, उनके सुपुत्र हैं। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।